Hi everyone. So today we are going to discuss about allowances under head salary of Income Tax Act. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में. अब हम लोग देखेंगे अलाउंसेस. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे HRA. हम लोग ऐसा सुने हैं कि HRA का फुल फॉर्म तो हम लोगों ने सुना ही होगा. इसका फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस. तो हम लोग ऐसे सुने हैं कि क्या कई बार एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वो एम्प्लॉय को अलाउंस देते हैं अपने हाउस रेंट एक्सपेंस को पूरा करने के लिए. एम्प्लॉय के हाउस रेंट एक्सपेंस को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस देता है एम्प्लॉय को. अब हम लोग इसका टैक्स के व्यू से देखेंगे कि इसमें टैक्सेबिलिटी कैसा होता है, कितना एग्जम्पशन अलाउड होता है. तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कितना एग्जम्पशन अलाउड होता है. इसका एग्जम्पशन सबसे पहले दिया गया है सेक्शन 10(13)(a). ये कहता है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड है. HRA में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहला जो अमाउंट हम लोग ऑलरेडी रिसीव किए, अमाउंट हम लोग जो एक्चुअली रिसीव किए, एक्चुअली रिसीव्ड. मान लिए HRA मिला है हम लोग को 5,000 पर मंथ. 5,000 पर मंथ मिला है HRA, 5,000 पर मंथ. अब सेकेंड केस, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. अब रेंट मान लेते हैं हम लोग को 6,000 पर मंथ पे करना है. कितना? 6,000 पर मंथ. क्वेश्चन आप लिख लीजिए, साथ साथ में बताते चल रही हूँ. अब क्या है, सबसे पहला अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, यहाँ पर है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. तीसरा होता है 50% या फिर 40% ऑफ सैलरी. अब ये 50 और 40 क्यों? तो 50% ऑफ सैलरी मेट्रो सिटीज़ में, मतलब मेट्रो सिटीज़ नहीं कहा जाए तो ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में, जैसे कि गलती से मैंने बोल दिया मेट्रो सिटीज़, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई. तो ये चारों के केस में 50% ऑफ सैलरी लेंगे. बाकी अदर केसेस में 40% ऑफ सैलरी लेंगे. अदर प्लेस मतलब कोई भी अदर प्लेस इन इंडिया, अदर प्लेस, तो इसमें 40% ऑफ सैलरी लेंगे. अब हम लोग मान लेते हैं सैलरी दिया हुआ है 20,000 पर मंथ. तो इसका अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड यहाँ पर हम लोग को लेना है. तो अमाउंट एक्चुअली हम लोग कितना रिसीव कर रहे हैं? 5,000 पर मंथ. तो 5,000 इंटू 12 होता है 60,000. तो 60,000 हमारा आ जाएगा अमाउंट एक्चुअली रिसीव. उसके बाद रेंट पेड है 6,000 पर मंथ है. इसका मतलब 6,000 इंटू 12 72,000 और 10% ऑफ सैलरी हम लोग लिया है 20,000 पर मंथ. तो 20,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे. 20,000 इंटू 12 तो 2,40,000 होता है, जिसका 10% होता है 24,000. तो 24,000 माइनस करेंगे तो 72,000 माइनस 24,000 तो 48,000 आ जाएगा. तो यहाँ पर होगा 48,000 अमाउंट एक्चुअली रिसीव. तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं HRA रिसीव्ड. कितना रिसीव किया? HRA रिसीव्ड यहाँ लिखना होगा 60,000. यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं एग्जेम्पशन. ठीक है. अब 50% या 40% ऑफ सैलरी लेंगे. तो हम लोग मान लेते हैं कि ये दूसरा प्लेस है, 40% ऑफ सैलरी ले लेते हैं. तो चलिए मान लेते हैं मुंबई, कोलकाता. अदर प्लेसेस में तो चलिए 40% लेना है. 50% वाला केसेस याद रखना है, ये चारों प्लेस. तो 50% ऑफ सैलरी ले लेते हैं. सैलरी कितना दिया हुआ है? तो 2,40,000. तो इसका 50% होगा 1,20,000. अब इसका लीस्ट एग्जेम्प्टेड है, तो सबसे कम क्या है? 48,000. लीस्ट एग्जेम्प्टेड है तो सबसे कम है
48,000, तो हमारा टैक्सेबिलिटी आ जाएगा 12,000. सो द अमाउंट टैक्सेबल इज 12,000. तो आई होप आप लोगों को HRA समझ में आ गया होगा. इसमें हम लोग का एग्जाम्पशन मिलता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट एक्चुअली रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 50% ऑफ थर्ड पॉइंट है 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, और 40% ऑफ सैलरी इन अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया. तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.